अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आकाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अनीसे गम मोनी से बेकसा, वो अनीसे गम मोनी से बेकसा, वो सुकूने दिल मालिके इंसो जां, वो सुकूने दिले मालिके इंसो जां, वो शरीके हयाते शहेला मकां। आला हज़रत उनकी बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सीमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजाराने बैत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादराने शफीक, अहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, आज 10 रमज़ान है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा होने का शरफ हासिल हुआ। हमारी पहली माँ है, मोमिनीन की माँ है। आप वो मुबारक हस्ती हैं जिनका तज़किरा अहादीस मुबारका में बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है, जिसे पढ़ने के बाद, जिसे सुनने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र शरीफ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ से 15 साल ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक आमुल फील का जो वाक़या हुआ था उसके 55 दिन बाद हुआ। तो ये आमुल फील के वाक़े के 55 दिन के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और उम्मुल मोमिनीन उनकी विलादत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ज़ाहिरी से 15 साल पहले हुई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी 2 मरतबा आपकी शादी हुई। पहली शादी आपकी अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुई। उनके फौत हो जाने के बाद दूसरी शादी आपकी अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुई। उनके फौत के बाद बड़े बड़े रोसा कुरैश के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े अमीर लोग आपको शादी का पैगाम भेजा, मगर आपने कबूल नहीं किया। दर्जनों पैगाम आए मगर आपने इनकार कर दिया और अपनी औलाद के साथ जिंदगी बसर करने लगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो वालिद माजिद हैं, ये बहुत अमीर थे, बहुत रईस थे। उनके वालिद के विसाल के बाद आपने तिजारत को संभाला। उस वक्त पर्दे के एहकाम नाजिल नहीं हुए थे, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, मगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त भी पर्दे का एहतमाम फरमाती थी और बिजनेस, कारोबार, तिजारत के लिए अपनी खादिमा नफीसा थी, उनके जरिए किया करती थी। आप कभी मार्केट नहीं गई, कभी बाजार नहीं गई। उस जमाने में अरब के लोग अपना माल लेकर मुल्क शाम जाया करते थे, मुल्क शाम से तिजारत किया करते थे, वहां पर अपना माल फरोख्त किया करते थे। जो मुनाफा होता किसी को भेजते तो उनको भी हिस्सा दे दिया करते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुदारिबत भी किया करती थी, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आप तिजारत किया करती थी या फिर मजदूरी के तौर पर भी काम किया करती थी कि अपना माल देकर किसी को मुल्क शाम भेजती और जो मुनाफा होता उसमें से जो उनका हिस्सा बनता उतना हिस्सा उनको दे दिया करती थी। इतनी बड़ी रईस थी आप कि कुरैश का जब माल मुल्क शाम जा रहा था तो जितने ऊंट तमाम कुरैश वालों के थे, जितना माल तमाम कुरैश वालों का था,
अकेले तन्हा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का उतना माल था, उतने ऊंट थे। तमाम अहले कुरैश के बराबर आपके ऊंट थे। आपको हर वक्त अमानतदार, दयानतदार लोगों की हाजत रहती ताकि वो माल फरोख्त करके ईमानदारी के साथ वो पैसे लौटाएं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपसे दरखास्त की कि गुर्बत का जमाना है, बड़ी तंगी है, दुश्वारी होती है, लिहाजा एक काफिला मुल्क शाम जा रहा है, आप मुल्क शाम जाकर के तिजारत करिए। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपना काफिला मुल्क शाम भेज रही हैं, उनके पास जाकर गुफ्तगू करें और उनका माल मुल्क शाम में फरोख्त करें। अबू तालिब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहिमी गुफ्तगू जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पता चली तो उम्मुल मोमिनीन ने खुद ही आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया कि आप मेरा माल फरोख्त करने के लिए मुल्क शाम जाए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि मैं दूसरे लोगों को माल फरोख्त करने पर जितना मुनाफा देती हूँ, आप चूंकि अमानतदार हैं, आप सादिक और अमीन हैं, आपको मैं उन लोगों के मुकाबले दुगना मुनाफा में दूंगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को आपके साथ कर दिया और ये ताकीद फरमाई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी नाफरमानी न करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के खिलाफ कभी अपनी राय पेश ना करना, उनकी राय से कभी इख्तिलाफ ना करना। काफिला रवाना हुआ। काफिला क्या रवाना हुआ कि उस काफिले में अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हैं। उस काफिले से कमालात का ज़ुहूर होने लगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी और धूप में चल रही है और ऐसे आलम में फरिश्ते आप पर साया फगन है, कभी बादल आप पर साया किए हुए हैं। आपका ये मंजर देखकर मैसरा बहुत ही मुतासिर हुआ, बहुत ही मुतासिर हुआ। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम पहुंचे और फिर जब माल फरोख्त किया तो उस वक्त इतना मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि मैसरा ने कहा कि आज से पहले इतना मुनाफा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से मैसरा बेपनाह मुतासिर हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात को देखकर वो बेपनाह मुतासिर हुआ। जो बरकतों का नुज़ूल हो रहा था, जो रहमतों का ज़हूर हो रहा था, हालांकि वो हज़रत खदीजा के गुलाम थे मगर अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए। उस वक्त तारीख का एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या रूनमा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम पहुंचे उस वक्त एक दरख्त के साए तले आपने आराम फरमाया। करीबी एक ईसाई राहिब नस्तूर उसकी इबादत गाह थी। नस्तूर मैसरा को पहले जानता था। उस ईसाई राहिब ने दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करते हुए देखा तो मैसरा से पूछा राहिब ने कि इस दरख्त के नीचे पड़ाव डालने वाले कौन हैं? मैसरा ने जवाब दिया, हरम वालों में से कुरैश के एक फर्द है। राहिब ने कहा, इस दरख्त के साए में नबी के अलावा कोई नहीं ठहरा है। पूछा कि इनकी आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने कहा, हाँ, उनकी आंखों में सुर्खी है जो कभी खत्म नहीं होती। राहिब ने कहा कि यही वो आखिरी नबी है। ऐ काश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पा सकूं जब आपको ऐलान नबुव्वत का हुक्म होगा, मैं भी वो जमाना पा सकूं। और एक रिवायत में ये भी वाकया मिलता है कि जब राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल को साया फगन देखा कि बादल साया किए हुए तो घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? मैसरा ने कहा कि मैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बेपनाह मुतासिर हुआ और आपके सर अक़दस और कदमैन शरीफैन का बोसा लेने लगा और कहने लगा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप वही हैं
अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका जिक्र तौरात शरीफ में फरमाया है। अर्ज किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अंदर जो मैंने अलामतें देखी नबी होने की, एक अलामत के अलावा सब अलामतें मैंने देखी। आप अपने कंधे मुबारक से कपड़ा हटाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोशे मुबारक, पीठे मुबारक से जब कपड़ा हटाया तो वहां मोहरे नबुव्वत जगमगा रही थी। ईसाई राहिब ने उस मोहरे नबुव्वत का बोसा लिया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के वो नबी, वो रसूल हैं जिनका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी। उन्होंने फरमाया कि मेरे बाद इस दरख्त के नीचे वही ठहरेंगे जो उम्मी होंगे, हाशमी होंगे, अरबी होंगे, मक्की होंगे, और वो हौज़े कौसर के मालिक होंगे। शफाअत कुबरा उनके हिस्से में आएगी और वो बरोज़े क़यामत हम्द का झंडा उन्हीं के दस्ते अक़दस में होगा। ईसाई राहिब की जब तमाम बातें मैसरा ने सुनी तो और वो मुतासिर हुए, और फिर उसके बाद वो तमाम बातें मैसरा ने महफूज कर ली। वो दरख्त आज भी मुल्क शाम में मौजूद है। जब ये काफिला मुल्क शाम से वापस होने लगा, वापस हुआ, मैसरा ने कहा कि आप पहले चलिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तमाम अहवाल खुद बताएं कि कितना मुनाफा हुआ, इस कारोबार में कितना फायदा हुआ, आप ही खुशखबरी दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर की छत पर अपने सहेलियों के साथ तशरीफ फरमा थी, कुछ खवातीन के साथ तशरीफ फरमा थी। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो आप ये देखकर हैरान रह गई कि धूप है, गर्मी है, और उस वक्त दो फरिश्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते साया फगन हैं। उन्होंने दूसरों को भी बताया, वो बेपनाह मुतासिर हुई। फिर बाद में मैसरा भी जब आए तो उन्होंने भी तमाम सफर के वाकयात बताए कि कदम कदम पर उनकी कितनी बरकतें ज़हूर में आई, कदम कदम पर उन पर अल्लाह की कितनी रहमतें नाजिल हो रही थी। गोया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं और नबुव्वत का ऐलान फरमाने वाले। इस वाक़े की तस्दीक के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफिल जो थे, उस वक्त उन्होंने दीन ईसाईयत इख्तियार कर लिया था, आसमानी किताबों का मुताला किया करते थे। उनके पास तस्करा किया, उनके पास पहुंची और तमाम वाकयात का जिक्र किया, फरिश्तों का साया करना ये बताया, और सफर के वाकयात बताए, और राहिब की बातें बताई। उस वक्त वर्क़ा बिन नौफिल कहने लगे हज़रत खदीजा से, अगर ये सच है तो बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं पहचान गया हूँ आप इस उम्मत के वही नबी हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था। ये आप ही का जमाना है। अब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिल मजीद मायल हो गया। दर्जनों रिश्ते आए हुए थे, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े अमीर लोगों ने रिश्ता भेजा था, मगर उम्मुल मोमिनीन ने सबको इनकार कर दिया था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आती हैं और इसे सादत समझती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 25 बरस की थी, 25 साल की थी, और उम्मुल मोमिनीन की उम्र शरीफ उस वक्त 40 साल की थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा खातून से निकाह फरमाया। रहती दुनिया को ये पैगाम और एक दर्स दिया कि जो लोग बेवा से नफरत करते हैं और अपने से बड़ी उम्र की खातून से शादी करना आर और झिझक महसूस करते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दर्स दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होता है। पहली ज़ौजा होने का शरफ उम्मुल मोमिनीन को हासिल हुआ, और मैं कहता हूँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें खातून जन्नत हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की माँ होने का शरफ हासिल हुआ, जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उम्मुल मोमिनीन की साहबजादी बीबी फातिमा है,
और दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ, उम्मुल मोमिनीन की जो साहबजादी है वो जन्नती औरतों की सरदार है, यानी खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। उनकी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और उसके बाद आप देखें तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की नानी जान है। और हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो उस अजीम हस्ती, उस माँ का मकाम और मर्तबा क्या होगा। जब आपकी शादी हुई, आपका निकाह हुआ, तो बड़ी खिदमत किया करती थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। निकाह से कबल तो एक तो अमीर रईस घराने से ताल्लुक था। घर में 20-20 नौकरानियां थी, दर्जनों गुलाम थे, दर्जनों कनीज़ें थी, कभी काम करने की जरूरत न पड़ती, खादिमाएं थी। मगर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाई, उसके बाद अपने हाथों से ही कामकाज किया करती थी, अपने हाथों से ही खाना पकाती थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करती थी। और जितनी माल और जितनी दौलत थी, बेपनाह माल बेपनाह दौलत थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। फिर उसके बाद बहुत से माल और दौलत अल्लाह की राह में सदका किया करने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया था, उस वक्त एक जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग ताने दिया करते थे, जुल्म किया करते थे, पत्थर बरसाए गए। ऐसा वक्त गुजरा, उस वक्त उस जमाने में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी फरमाई, उनकी खिदमत किया करती थी, उनके साथ साथ रहती। मैं आपको बताऊं, जब पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, कुरान मुक़द्दस की जब पहली आयत नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा अक्सर तशरीफ ले जाते। कई रोज तक आप वहां पर अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तोशा आपके लिए ले जाती, खाने की चीजें आपके लिए ले जाती। जब पहली वही नाजिल हुई, आपको मैं बताऊं, रब तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मफहूम ये है, अगर कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। वही कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतार पर नाजिल हुआ। पहली वही नाजिल हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो गई। घर तशरीफ लाए, कहा कि खदीजा मुझे चादर उड़ाओ। कपकपी तारी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हालत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज एक आने वाला आया और उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कहे महबूब पढ़िए अल्लाह के नाम से। और उसके बाद मेरी कैफियत हो गई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, गम न करें, अल्लाह आपको रुसवा न फरमाएगा। आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, मिस्कीनों का ख्याल करने वाले हैं, कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं, अल्लाह आपको रुसवा न फरमाएगा। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप को लेकर वर्का बिन नौफिल के पास ले जाती, सारा वाकया वर्का बिन नौफिल को सुनाती। वर्का बिन नौफिल ने अर्ज किया कि आप क्या देखते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा उन्हें बताया। इस पर वर्का बिन नौफिल ने कहा कि ये वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। ऐ काश उस वक्त मैं जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकालेगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मेरी कौम मुझे निकालेगी? वर्का बिन नौफिल ने अर्ज किया कि जब भी कोई ये चीज लेकर आए जैसी आप लाए हैं तो उससे लोगों ने दुश्मनी की। अगर मुझे आपका वो जमाना नसीब होता तो मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी गमगुसार थी, बड़ी खिदमत किया करती थी। और सबसे पहले जो ईमान लाने वाली है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है कि उन्होंने ईमान लाया। 25 साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में रही। जब तक आप हयात थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, इतनी मोहब्बत फरमाते थे। बाद में भी तज़किरा किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने
कि हज़रत खदीजा ऐसी थी, हज़रत खदीजा उनके अंदर ऐसी आदत करीमा थी, उनके वो इतनी खिदमत किया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मुल मोमिनीन का इस कदर तज़किरा करते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इस कदर तज़किरा करते हैं कि हमें रश्क आ जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ जाते हैं, कहते हैं कि आयशा, तुम लोग जिस वक्त आए हो यह आसाइश का दौर था, मगर जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे साथ थी, उस वक्त लोगों के हाथों में पत्थर थे, लोग ताने दिया करते थे, लोग तकलीफें पहुंचाया करते थे, लोग अज़ियतें दिया करते थे। उस वक्त वो मेरी साथी थी, यानी आजमाइश के दौर में वो मेरी बीवी थी, और तुम लोग आसाइश के दौर में हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ा ही बुलंद बाला है। एक आखिरी हदीस मैं आपके सामने बता करके अपने बयान को ख़त्म करता हूँ कि वो हदीस से उम्मुल मोमिनीन की आज़मत पता चले। वो बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाने का बर्तन लेकर आ रही है। यानी उम्मुल मोमिनीन के आने से पहले ही हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि हज़रत खदीजा आ रही है, और जब वो आए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सलाम भेजा है, और मेरा भी सलाम उनसे कहिए। सुभान अल्लाह, क्या आज़मत है उनकी, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सलाम भेजा, और जिब्रील अमीन भी अपना सलाम भेज रहे हैं। और फिर उनसे जब वो आ जाए तो उन्हें बशारत दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत में मोती के महल की बशारत दी है, और उनका वो अजीम मर्तबा है, अजीम मर्तबा है कि रब सलाम भेजे, जिब्रील अमीन सलाम भेजे। वो अनी से गम मोनी से बेकसा, वो सुकून दिले मालिके इंसो जां, वो शरीके हयाते लामका सीमा पहली माँ कहफे अमनो अमा, हक गुजाराने पायत पे लाखों सलाम, अहले इस्लाम की मादराने शफीक बानवाने तहारत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सदका अता फरमाए, और उनके सदक़े में जुमला परेशानियों से हमें नजात अता फरमाए। उनके सदक़े में अल्लाह ताला हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तरावी को कबूल फरमाए, हमारी इबादत को कबूल फरमाए, और उनके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।